हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिष्टपाल है और फायरवॉल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट के इस चौथे वीडियो ट्यूटोरियल में हमें ये जानना है कि फायरवॉल में आउटबाउंड रूल कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आउटबाउंड रूल तब बनाते हैं जब हमें कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर करना हो या फिर उसे ब्लॉक करना हो, क्योंकि विंडोज़ सभी सॉफ्टवेयर के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करता है। ओके, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे कुछ या फिर सभी सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं, परंतु उस परिस्थिति में हमें फिर ऐसे आउटबाउंड रूल्स बनाने होते जो कि आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर या फिर अलाउ कर सके। ओके, अब सवाल आता है कि आउटबाउंड रूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फायरवॉल ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये फायरवॉल का इंटरफेस है। यहाँ पर मुझे आउटबाउंड रूल्स की लिस्ट को लोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा क्रिएट न्यू रूल। ओके, इस पर क्लिक करना है। अब ये फॉर्म खुलकर आ गया है। इसकी मदद से हम लोग आउटबाउंड रूल बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग 4 टाइप्स का फायरवॉल आउटबाउंड रूल बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है प्रोग्राम। इस टाइप के आउटबाउंड रूल के द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं, चाहे ट्रैफिक किसी भी प्रोटोकॉल से जुड़ा हो, किसी भी पोर्ट से जुड़ा हो या फिर किसी भी आईपी एड्रेस से जुड़ा हो। ओके, दूसरा टाइप है पोर्ट। इस टाइप के आउटबाउंड रूल द्वारा हम लोग टीसीपी और यूडीपी किसी एक प्रोटोकॉल के लिए किसी दिए गए रिमोट पोर्ट या फिर सभी रिमोट पोर्ट्स के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। रिमोट पोर्ट से मेरा मतलब इतना ही है कि जब हम ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट को HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा एक्सेस करते हैं, तब हम वेबसाइट के रिमोट सर्वर की पोर्ट 80 को एक्सेस करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का कनेक्शन प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। इसीलिए एक दूसरा प्रोटोकॉल होता है जिसे HTTPS प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि वेबसाइट के रिमोट सर्वर की पोर्ट 443 को एक्सेस करता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTTPS प्रोटोकॉल पर ब्राउजर कनेक्शन को सिक्योर मतलब सुरक्षित बता रहा है। अब तीसरा टाइप आता है प्री डिफाइंड। इस टाइप के आउटबाउंड रूल द्वारा हम लोग विंडोज में जो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड आउटबाउंड रूल्स रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के आउटबाउंड रूल का इस्तेमाल आपको तब तक नहीं करना है जब तक आपको पता ना हो कि आप कर क्या है। ओके, चौथा टाइप रहता है कस्टम। इस टाइप के आउटबाउंड रूल द्वारा हम किसी भी दिए गए सॉफ्टवेयर, किसी भी सर्विस या फिर सभी सॉफ्टवेयर और किसी दिए गए प्रोटोकॉल या फिर कस्टम प्रोटोकॉल और किसी भी लोकल या फिर रिमोट पोर्ट, किसी भी लोकल एड्रेस या फिर रिमोट एड्रेस या फिर सभी आईपी एड्रेस के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मेरे ब्राउज़र पर इंटरनेट चल रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आउटबाउंड फायरवॉल रूल के द्वारा मैं अपने ब्राउज़र पर इंटरनेट कैसे बंद कर सकता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम टाइप का रूल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसमें यहाँ पर हमें प्रोग्राम का पाथ देना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं प्रोग्राम का पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पाथ को सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन को ब्लॉक करना है, क्योंकि मेरे ब्राउज़र पर तो इंटरनेट चल रहा है। वैसे भी आउटबाउंड कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट तब बनाने होते हैं जब कनेक्शन को ब्लॉक करना हो। ठीक है, तो अब फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें अब पूछ रहा है कौन सी प्रोफाइल के लिए इस रूल को अप्लाई करना है। वैसे तो मेरा जो एक्टिव प्रोफाइल है वो प्राइवेट है, परंतु मैं तीनों ही प्रोफाइल के लिए इसको एक्टिव कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक नेम देना होगा इसके लिए, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपने जो आउटबाउंड रूल बनाया है उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ओके, तो फिनिश पर क्लिक करना है। आपका आउटबाउंड रूल बन चुका है। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूल एक्टिव है और कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। अब हम लोग ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है। ओके, तो अभी के लिए मैं इस रूल को डिलीट कर देता हूँ। अब हम दूसरे टाइप का रूल बनाते हैं जो कि है पोर्ट। इसमें हम लोग टीसीपी या फिर यूडीपी पोर्ट के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रूल टाइप में पोर्ट को चूज़ करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए रूल बनाना है और यहाँ पर हम लोग पोर्ट 80 को ब्लॉक करने वाले हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें कनेक्शन को ब्लॉक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और सभी प्रोफाइल्स के लिए इस रूल को अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद में एक नेम दे देना है और फिनिश बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारा फायरवॉल रूल बन चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूल एक्टिव है और कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है। अब हम प्रोटोकॉल्स और पोर्ट्स टैब में चेक कर लेते हैं। तो ये रूल टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए काम करता है पोर्ट 80 पर। ओके, चाहे कनेक्शन किसी भी आईपी एड्रेस से जुड़ा हो। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक वेबसाइट खोलकर दिखाता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट है वो HTTP के थ्रू एक्सेस हो रही है। इसका मतलब है वो पोर्ट नंबर 80 पर एक्सेस हो रही है।
देख सकते हैं कि वेबसाइट खुल नहीं रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी वेबसाइट को आपको पोर्ट नंबर 443 पर खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि 443 जो है वो एक्चुअल में HTTPS प्रोटोकॉल के लिए रहता है, उसके लिए एक अलग पोर्ट रहता है जो कि हमने ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTTP पोर्ट पर वेबसाइट लोड नहीं हुआ है और HTTPS पोर्ट पर ये वेबसाइट चल रहा है। ओके, तो आज हमने देखा कि हम लोग कैसे विंडोज़ फायरवॉल में आउटबाउंड रूल बना सकते हैं, जो कि ज़रूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर या फिर बंद करने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ फायरवॉल आउटबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करता है। अगर आप मेरे चैनल से और नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। बाय।